दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे अकाउंटिंग बाय आपटे A+A वेयर वी गेट टू लर्न टू अर्न। और मेरा नाम है चारुदत्ता आपटे। दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कि मैं ट्रेडर हूँ, मैं इन्वेस्टर नहीं हूँ। लेकिन आज जो हम शेयर के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, वो शेयर में मैं भी इन्वेस्टर हूँ और आप सभी को भी वो शेयर में दोस्तों इन्वेस्टर बनना है। वो शेयर का नाम है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। बड़ा कंपनी है। आप में से बहुत से लोगों के पास रिलायंस के शेयर ऑलरेडी होंगे। तो आगे जाके रिलायंस के शेयर में क्या करना है, रिलायंस का जो डीमर्जर का जो स्टोरी है, जो अभी तक दोस्तों कुक हो रहा है, जो पक रहा है, वो स्टोरी में कितना दम है और आगे जाके रिलायंस का शेयर का भाव क्या लेवल तक जा सकता है, ये हम ये वीडियो में देखेंगे। दोस्तों जैसे हमको मालूम है रिलायंस ऑयल एंड गैस में उसका प्रेजेंस है, सब्सटेंशियल प्रेजेंस, एंड ऑयल टू केमिकल ये सेगमेंट में रिलायंस का सबसे ज़्यादा प्रेजेंस है। लेकिन दोस्तों पिछले 4-5 सालों में रिलायंस का रिटेल सेक्टर में जो प्रेजेंस है एंड रिलायंस का जो टेलीकॉम सेक्टर में जो प्रेजेंस है, उसमें दोस्तों एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हुआ है उनके मार्केट शेयर में और उनके प्रॉफिटेबिलिटी में भी। तो दोस्तों ये वीडियो में अपना ज़्यादा फोकस रिलायंस का जो रिटेल सेक्टर है और रिलायंस का जो टेलीकॉम का बिजनेस है, ये दो सेक्टर के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। ऑयल एंड गैस एंड ऑयल टू केमिकल ये जो सेक्टर है वो हिस्टोरिकली ऑलरेडी एस्टेब्लिश सेक्टर है, तो वो हम ये वीडियो में कवर नहीं करेंगे। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले मैं 1-2 मिनट में आपको एक छोटा सा मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, मेरी जो रिलायंस की स्टोरी है एज ए इन्वेस्टर, वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों 2017 की बात है, जुलाई महीना था, आफ्टरनून का समय था और रिलायंस की मेरे हिसाब से 40वीं AGM चालू थी और वो AGM का दोस्तों टीवी पे लाइव टेलीकास्ट चालू था और मुकेश अंबानी जी टीवी पे उनका भाषण चालू था। दोपहर का वक्त था, मैं और मेरी बेटी ऐसे ही बैठे थे, मेरा मार्केट चालू था और मेरी बेटी CA की पढ़ाई कर रही थी। तो जब भी उनका भाषण चालू था, जब भी उनका प्रेजेंटेशन चालू था, तभी मैंने और मेरी बेटी ने एक साथ ये बोला कि ये रिलायंस की 40वीं AGM है, हो सकता है रिलायंस का बोनस अनाउंस होगा। और हमने ये भी डिसाइड किया कि अगर रिलायंस का बोनस अनाउंस हुआ तो हम तुरंत आज ही के आज ये शेयर खरीदेंगे। और विद इन 5 मिनट्स दोस्तों मुकेश जी ने अनाउंसमेंट किया कि रिलायंस इज़ गोइंग टू इशू 1:1 बोनस। तभी रिलायंस का शेयर का भाव था दोस्तों 1400-1500 रुपये के आसपास उसका भाव था। एक्स बोनस हुआ दोस्तों सितंबर 17 में और कम बोनस का भाव था 1600 प्लस का, वो एक्स बोनस में दोस्तों 800 प्लस का भाव हुआ सितंबर 2017 में। मैंने 100 शेयर खरीदे, बेटी ने 100 शेयर खरीदे 1600 रुपये के आसपास। जो हमने दोस्तों 2017 में शेयर खरीदे थे, जो एक्स बोनस होके 800 रुपये हो गया, 100 शेयर जो हमारे थे उसके 200 शेयर्स हो गए। वो 200 शेयर का दोस्तों आज का जो भाव है क्लोजिंग का, वो 2500 रुपये के ऊपर है। इसका मतलब है दोस्तों 5 साल में रिलायंस के शेयर का भाव 3 टाइम्स बढ़ा। 300% से ज़्यादा दोस्तों रिलायंस के शेयर में अप्रिसिएशन हुआ। बोनस अनाउंस होने के पहले दोस्तों 5-6 साल रिलायंस के लिए एकदम साइलेंट है, ज़्यादा मूवमेंट रिलायंस के शेयर के भाव में नहीं था। लेकिन जैसे ही बोनस अनाउंस हुआ, बोनस के बाद जो ट्रिगर आया दोस्तों, तो पिछले 5 साल में 300% का अप्रिसिएशन हुआ है रिलायंस के शेयर में। तो अभी आगे जाके भी दोस्तों ऐसा ही अप्रिसिएशन जारी रहेगा क्या? अगर हम लोग पिछले 1 साल का अगर चार्ट देखेंगे रिलायंस का, तो उसका हाई था दोस्तों 2800 रुपये के आसपास और लो था 2200-2300 रुपये के आसपास। और आज का जो उसका क्लोजिंग भाव है दोस्तों वो 2500 के आसपास है। आज दोस्तों निफ्टी और सेंसेक्स दोनों आधे टक्के से बढ़े। निफ्टी थोड़ा स्टेबल हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है अभी प्री बजट रैली भी निफ्टी में आएगी। तो अभी का जो दोस्तों रिलायंस का लेवल है वो ना ऊपर है वो ना नीचे है, मतलब 2200 रुपये के ऊपर है 300 रुपये से, और जो 52 वीक हाई था 2800 रुपये के आसपास से, उससे भी 300 रुपये कम है। मतलब अभी एवरेज लेवल पे दोस्तों रिलायंस का भाव ट्रेड कर रहा है। और आगे जाके बजट रैली अगर आना है, पोस्ट बजट पे अगर रैली समझो आना है दोस्तों, तो बहुत से शेयर्स अभी निफ्टी और सेंसेक्स के ऐसे हैं जो ऑलरेडी बढ़े हुए हैं। तो अभी अगर निफ्टी को बढ़ना है, सेंसेक्स को बढ़ना है, तो मेरे हिसाब से रिलायंस के शेयर को दोस्तों यहाँ से बढ़ना नहीं भागना है। तभी निफ्टी और सेंसेक्स में दोस्तों आगे जाके जो तेज़ी आने वाली है वो मेरे हिसाब से मेजर कंट्रीब्यूटर वुड बी रिलायंस।
दोस्तों रिलायंस में इन्वेस्ट कैसे करना है, मेरे हिसाब से रिलायंस इज़ द ओनली शेयर जिसमें एसआईपी की तरह भले महीने का 1 शेयर हो, 2 शेयर हो, 3 शेयर हो, जितना भी अपना कैपेसिटी है उसके हिसाब से दोस्तों विदाउट एनी डिले रिलायंस में एसआईपी चालू करें। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। तो मेरे हिसाब से अगले 24 महीने तक रिलायंस में एसआईपी करनी ही चाहिए, और वो क्यों करनी चाहिए उसकी तरफ अभी दोस्तों हम अभी आते हैं। तो जैसा मैंने शुरू में बोला, ये वीडियो में हम लोग दोस्तों रिलायंस रिटेल और रिलायंस जियो मतलब जो उनका टेलीकॉम बिजनेस है उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे, क्योंकि आगे जाके ग्रोथ जो आने वाला है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो आने वाला है, तो ये दो जो सेगमेंट है रिलायंस के, इसमें ज़्यादा ग्रोथ आएगा ऐसा मेरा मानना है। और एसआईपी करने के लिए दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है दोस्तों डीमर्जर स्टोरी। आगे जाके दोस्तों वैल्यू अनलॉक करने के लिए रिलायंस का डीमर्जर डेफिनेटली होगा। दैट मीन्स रिलायंस का जो जियो का जो सेगमेंट है और जो रिटेल का सेगमेंट है दोस्तों, हो सकता है कि आगे जाके ये डीमर्ज होगा रिलायंस इंडस्ट्री से। डीमर्ज होगा मतलब दोस्तों जो रिलायंस इंडस्ट्री के जो अभी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको रिलायंस जियो के शेयर्स मिलेंगे और उनको रिलायंस रिटेल के भी शेयर्स मिलेंगे, और ये शेयर्स दोस्तों एज अ डिफरेंट कंपनी, एज अ डिफरेंट एंटिटी स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट होंगे। इसका एक एग्जांपल ऑलरेडी है, वो आगे जाके दोस्तों हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों रिटेल और टेलीकॉम देखने से पहले ओवरऑल रिलायंस एज अ होल ये क्वार्टर में मतलब सितंबर एंड का जो क्वार्टर था उसमें क्या परफॉर्मेंस हुआ है वो देखते हैं दोस्तों। रेवेन्यू दोस्तों 2,54,000 करोड़ का रेवेन्यू था। एबिटडा उनका 34,400 करोड़ के आसपास था, और जो नेट प्रॉफिट है वो दोस्तों 15,500 करोड़। ये 15,500 करोड़ दोस्तों ऐसा फिगर है कि निफ्टी में से मोर देन 50% शेयर्स दोस्तों ऐसे रहेंगे कि जिनका साल का रेवेन्यू भी 15,500 करोड़ नहीं है, जितना रिलायंस का ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस एक क्वार्टर का खाली प्रॉफिट है। नो डाउट ये क्वार्टर में दोस्तों रिलायंस का प्रॉफिट जो है वो कम हुआ है, ऑलमोस्ट 4 से 5 हज़ार करोड़ से कम हुआ है। उसके दो रीजंस है, एक तो उनका इंटरेस्ट कॉस्ट थोड़ा बढ़ा है बिकॉज ऑफ कैपेक्स, उनका डिप्रिसिएशन बढ़ा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों जिसके वजह से प्रॉफिट में रिडक्शन हुआ है दैट इज़ बिकॉज ऑफ ग्लोबल अनसर्टेनिटी, बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। उनका जो ऑयल टू केमिकल का जो बिजनेस है दोस्तों उसमें उनके प्रॉफिट में देयर हैज़ बीन अ शार्प डिक्लाइन, जो आगे जाके एज पर रिलायंस ये स्टेबलाइज होगा। सो ऑन वन हैंड रिटेल एंड जो टेलीकॉम का बिजनेस है उसमें रेवेन्यू में देयर हैज़ बीन अ फास्ट ग्रोथ, प्रॉफिट में भी दोस्तों देयर हैज़ बीन अ सब्सटेंशियल ग्रोथ, एंड ऑयल एंड गैस एंड ऑयल टू केमिकल का जो बिजनेस है वो भी अभी आगे जाके स्टेबलाइज होगा, विच इज़ गोइंग टू सब्सटेंशियली एड अप टू द बॉटम लाइन ऑफ रिलायंस। अभी दोस्तों रिलायंस रिटेल का बिजनेस देखते हैं। रिलायंस रिटेल में उनका जो रेवेन्यू है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों 43% से इंक्रीज़ हुआ है। 43% से इंक्रीज़ होके 65,000 करोड़ का एक क्वार्टर का खाली उनका रिलायंस रिटेल का रेवेन्यू है, और जो एबिटडा है वो एब्सोल्यूट वैल्यू में दोस्तों 51% से बढ़ा है। कितना बढ़ा है वो हम आगे के चार्ट में देखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों टोटल स्टोर्स का जो उनका काउंट है वो अभी 16,000 स्टोर्स ऑल अक्रॉस इंडिया, मोर दैन 16,000 स्टोर्स अभी उनके हैं, और पिछले क्वार्टर में ऑलमोस्ट क्लोज टू 800 स्टोर्स रिलायंस रिटेल ने ऐड किए हैं। रिलायंस रिटेल में दोस्तों उनका ग्रोसरी बिजनेस आता है, फार्मा बिजनेस आता है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, फैशन और लाइफस्टाइल बिजनेस आता है, और जो उनका डिजिटल और न्यू कॉमर्स का जो बिजनेस है दोस्तों वो भी ईयर ऑन ईयर 60% से बढ़ा है। जो एबिटडा का हमने बात की एब्सोल्यूट वैल्यू में 51% से बढ़ा है दोस्तों, वो परसेंटेज में भी 30 बेसिस पॉइंट से बढ़ के 7.6% है, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट एब्सोल्यूट टर्म्स 4,400 करोड़ का उनका रिटेल से उनको दोस्तों एबिटडा की कमाई हुई है, 4,400 करोड़ रुपीज़। और जो एबिटडा उनका ग्रोसरी एंड फैशन एंड लाइफस्टाइल एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में है दोस्तों वो एवरी ईयर एवरी क्वार्टर 2 टाइम्स से उनका एबिटडा बढ़ रहा है। और जो हमने नंबर ऑफ स्टोर्स की बात की दोस्तों, पिछले साल सेम क्वार्टर में 813 से उनके स्टोर्स ऐड हुए, करंट ईयर के क्वार्टर 1 में 792 स्टोर्स उन्होंने ऐड किए, करंट क्वार्टर में मतलब सितंबर का जो क्वार्टर ख़त्म हुआ उसमें 795 स्टोर्स उन्होंने ऐड किए। टोटल स्टोर काउंट 16,617,
सब्सटेंशियल दोस्तों नंबर है और ये आगे जाके भी बढ़ने वाला है। जैसे स्टोर्स का काउंट बढ़ेगा दोस्तों, वैसे उनका बिजनेस भी बढ़ेगा और ये बिजनेस में उनका प्रॉफिटेबिलिटी भी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द हाईएस्ट। तो स्टोर्स बढ़ेंगे, बिजनेस बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। सो दिस वाज दोस्तों एज फार एज द रिटेल बिजनेस इज कंसर्न। सब्सटेंशियल शेयर दोस्तों रिलायंस का जो टोटल बिजनेस है, आउट ऑफ दैट सब्सटेंशियल बिजनेस इज कमिंग आउट ऑफ रिलायंस रिटेल एंड दैट इज ऑल्सो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। अभी दोस्तों देखते हैं रिलायंस का जो टेलीकॉम बिजनेस है, रिलायंस जियो का जो बिजनेस है, उसकी तरफ हम लोग आते हैं। दोस्तों रिलायंस का जो मार्केट शेयर है, वो जो एवरेज ग्रॉस रेवेन्यू जो है दोस्तों उनका वॉइस सर्विस में 45% का रिलायंस का मार्केट शेयर है। और अगर हम लोग वायरलेस नेटवर्क की बात करेंगे तो उसमें 36% का रिलायंस का मार्केट शेयर है। दोस्तों 428 मिलियन से ज़्यादा रिलायंस के कस्टमर बेस है। और अगर हम लोग पिछले क्वार्टर में कितना डेटा मतलब कितना इंटरनेट रिलायंस के कस्टमर्स ने यूज़ किया है, वो अगर हम लोग देखेंगे तो दैट इज़ इन एक्सेस ऑफ 28 बिलियन GB। इतना दोस्तों डेटा रिलायंस के कस्टमर ने यूज़ किया है। और अगर कॉलिंग की अगर हम लोग बात करेंगे तो 13 बिलियन मिनट से ज़्यादा लोगों ने फ़ोन पे बात की है। मतलब रिलायंस का जो नेटवर्क है उसका अगर हम लोग यूसेज देखेंगे तो वो जो रिलायंस का यूसेज है दोस्तों दैट इज़ सब्सटेंशियली हायर। और अगर पर कैपिटा अगर हम लोग दोस्तों यूज़ देखेंगे इंटरनेट का, पर कैपिटा मतलब पर कनेक्शन कितना यूज़ है पर मंथ का, तो दैट इज़ ऑल्सो इन एक्सेस ऑफ 22 GB पर मंथ। और जो उनका जो दोस्तों अभी नया जो बिज़नेस चालू है फाइबर टू होम, उसमें जो वो सेट टॉप बॉक्स देते हैं दोस्तों, उसका जो बिज़नेस है दैट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली। पिछले क्वार्टर में दोस्तों 6 घंटा पर डे का उनका एवरेज है। अभी ये हमने ओवरऑल बेसिस पे देखा, अभी थोड़ा डिटेल में उनका बिजनेस देखते हैं, उनका आरपू कितना है वो देखते हैं। तो दोस्तों जैसे हमने देखा सितंबर 20 में 12.6 GB का पर मंथ का जो उनका कंजम्पशन था per connection now दोस्तों that has gone up to 22.2. that means it is almost increase of 100% over period of 2 years। तो वो जैसा 5G रोल आउट होगा दोस्तों 2 साल में उनका जो डेटा कंजम्पशन है वो डबल हुआ है। तो मेरे हिसाब से अगले 1.5 साल में ही दोस्तों ये जो अभी 22.2 है वो अगले 1.5 साल में 5G आने के बाद दोस्तों डबल होने का चांस है। और जो उनका आरपू है दोस्तों ARPU, आरपू मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, वो एवरेज रेवेन्यू जो है दोस्तों वो रिलायंस का इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट। जो सितंबर 20 में 134 रुपीज़ था दोस्तों, वो अभी इंक्रीज होकर 177 हुआ है। 5G में दोस्तों अगर हम लोग स्पेक्ट्रम एलोकेशन देखेंगे तो जियो का जो दोस्तों स्पेक्ट्रम में जो शेयर है दैट इज़ क्लोज टू 50% ऑफ द टोटल 5G स्पेक्ट्रम अवेलेबल इन इंडिया। सो टू समराइज ऑन द की ऑपरेटिंग मैट्रिक्स ऑफ रिलायंस जियो, टोटल कस्टमर बेस 428 मिलियन, नेट कस्टमर्स एडिशन जो हुआ दोस्तों वो 7.7 मिलियन के हुए। नेट एडिशन मतलब कुछ कस्टमर्स पोर्ट आउट करते हैं, कुछ कस्टमर्स निकल जाते हैं, कुछ कस्टमर्स ऐड होते हैं। सो नेट में दोस्तों 7.7 मिलियन कस्टमर्स रिलायंस जियो ने पिछले क्वार्टर में ऐड किए। आरपू हमने देखा 177.20 नया पैसा का आरपू है एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। डेटा कंजम्पशन जो है उसमें भी सब्सटेंशियल इंक्रीज हुआ है, 22.2 GB का डेटा कंजम्पशन है। और एवरेज वॉइस का जो दोस्तों कंजम्पशन है वो पर मंथ पर यूज़र 970 मिनट का उनका वॉइस का कंजम्पशन है। सो टू सम अप, हेल्दी एडिशंस इन द कस्टमर बेस, आरपू 23% से बढ़ा है, डेटा ट्रैफिक भी 23% से बढ़ा है। और जो पर कैपिटा उनका जो कंजम्पशन है वॉइस का एंड ऑल्सो डेटा का, उसमें भी दोस्तों सब्सटेंशियल इंक्रीज हुआ है। और ये जो दोस्तों टेलीकॉम का बिजनेस है इसमें रिलायंस जियो का जो एबिटा मार्जिन है दोस्तों दैट एबिटा मार्जिन इज़ क्लोज टू 50%। अभी हमने पिछले चार्ट में देखा कस्टमर बेस बढ़ रहा है, कस्टमर का जो एवरेज यूसेज है वॉइस का हो या डेटा का हो वो भी बढ़ रहा है। तो नेचुरली दोस्तों उनका जो रेवेन्यू है उसमें भी आगे जाके 5G का इंट्रोडक्शन होने के बाद एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होने वाला है। वो इंक्रीज होने वाला है मतलब दोस्तों रेवेन्यू बढ़ने वाला है। अगर एबिटा परसेंटेज 50% के आसपास है तो एबिटा भी उनका सब्सटेंशियली बढ़ने वाला है। ये बिजनेस में दोस्तों फाइनेंस कॉस्ट इज़ वेरी निग्लिजिबल, क्लोज टू 1000 करोड़ का पर क्वार्टर का उनका फाइनेंस कॉस्ट है। और प्रॉफिट अगर हम लोग देखेंगे तो क्लोज टू 4700 करोड़ का उनका प्रॉफिट है। ये नेट प्रॉफिट में भी दोस्तों
ईयर ऑन ईयर में 27% का इंक्रीज़ हुआ है। तो अभी दोस्तों कुछ समय पहले हमने वैल्यू अनलॉकिंग की बात की थी, डीमर्ज की बात की थी। तो दोस्तों अक्टूबर में करंट ईयर के रिलायंस ने ऑलरेडी एक छोटा सा अनाउंसमेंट किया है कि रिलायंस इंडस्ट्री विल डीमर्ज इट्स फिनेंशियल सर्विसेज आर्म एंड लिस्ट इट सेपरेटली ऑन NSE एंड BSE। एज ऑफ नाउ दोस्तों ये जो रिलायंस का जो फाइनेंस का जो आर्म है वो नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग नॉन बैंकिंग फिनेंशियल सर्विस है। डीमर्ज होने के बाद दोस्तों जिनके पास रिलायंस इंडस्ट्री का एक शेयर है उनको ये कंपनी का दोस्तों ये जो नया एंटिटी है उसका एक शेयर मिलेगा। ये कब होगा इसको डेफिनेटली टाइम लगेगा, बहुत से अप्रूवल लेने पड़ते हैं दोस्तों। क्रेडिटर्स का अप्रूवल लेना है, बैंक्स का अप्रूवल लेना है, NCLT का अप्रूवल लेना है, सेबी का अप्रूवल लेना है, लेकिन ये अनाउंसमेंट हुआ है इसका मतलब दोस्तों ये इम्प्लीमेंट डेफिनेटली होगा। एज ऑफ नाउ ये जो डीमर्ज एंटिटी है उसका रेवेन्यू कम है, 1400 करोड़ का ही उनका रेवेन्यू है। लेकिन दोस्तों ये डीमर्ज होने के बाद वैल्यू अनलॉक होने के बाद दोस्तों ये जो उनका रेवेन्यू है उसमें कंपनी इज़ गोइंग टू ऐड अदर प्रोडक्ट्स लाइक इंश्योरेंस हो, अदर फिनेंशियल सर्विसेज हो। ये ऐड करने के बाद दोस्तों इसका परफॉर्मेंस, इसका वैल्यू भी दोस्तों एक्सपोनेंशियली आगे जाके बढ़ने वाला है। तो दोस्तों आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय रिलायंस बाय मेकिंग दिस अनाउंसमेंट ऑफ डीमर्ज। और आगे जाके दोस्तों कितना समय लगेगा मालूम नहीं, 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं। लेकिन आगे जाके दोस्तों रिलायंस का जो रिटेल का जो सेगमेंट है और रिलायंस का जो रिलायंस जियो का सेगमेंट है दोस्तों ये आगे जाके डेफिनेटली डीमर्ज होने वाला है। और जो मैंने आपको 2017 की जो स्टोरी बोली थी, वो जो स्पीच दी थी दोस्तों मुकेश जी ने 2017 में, उसमें ये वैल्यू अनलॉकिंग का और डीमर्ज का भी दोस्तों उन्होंने हल्का सा मेंशन किया हुआ था। तो ये आगे जाके दोस्तों डेफिनेटली रिलायंस के एजेंडा में है कि ये 2 एंटिटीज़ डीमर्ज होंगे। जैसा मैंने शुरू में बोला कब होगा मालूम नहीं, कितना टाइम लगेगा मालूम नहीं। डीमर्ज होने के बाद रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर का भाव कितना होगा एज ऑफ नाउ जजमेंट लगाना मुश्किल है। रिलायंस इतना बड़ा एंटिटी है, जैसे मैंने बोला रिलायंस का एज अ ग्रुप जो उनका क्वार्टरली नेट प्रॉफिट है दोस्तों, मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज का उनका साल भर का रेवेन्यू भी उतना नहीं होता है जितना रिलायंस का क्वार्टर का प्रॉफिट है। इसका अंदाज़ लगाना दोस्तों बहुत मुश्किल है। डीमर्ज होने के बाद जियो का क्या रेट हो सकता है स्टॉक का, रिटेल का क्या रेट हो सकता है, और नेचुरली रिलायंस इंडस्ट्रीज का भाव एडजस्ट होगा, वो एडजस्ट होके उसका भाव कितना होगा। लेकिन दोस्तों फ़ायदा डेफिनेटली होगा जो अभी से उसमें इन्वेस्ट करेगा। अभी 2500 का भाव है, अगर मार्केट नीचे आया रिलायंस का भाव भी नीचे आएगा। लेकिन दोस्तों रिलायंस में ट्रेडिंग नहीं करना है, रिलायंस में इन्वेस्ट करना है। और एवरी मंथ, एवरी 15 दिन या एवरी वीक जैसा आपका कैपेसिटी हो, जितना अपने पास फ्री कैश अवेलेबल है दोस्तों, एज अ SIP ये शेयर में दोस्तों इन्वेस्टमेंट अभी से चालू करना है। आप मेरे वर्ड्स ध्यान में रखना, 24 मंथ्स का SIP कीजिए, बाद में चाहिए तो SIP बंद कीजिए, वो शेयर्स आपके पास रखिए। 2017 के पहले दोस्तों 7-8 साल तक रिलायंस ने कुछ रिटर्न नहीं दिया था। बोनस का न्यूज़ आया, 300% का रिटर्न मिला इन 4 to 5 ईयर्स। वैसे ही दोस्तों 2-3 ईयर्स 4 ईयर्स डाउन द लाइन जब भी ये डीमर्ज का न्यूज़ मार्केट को उसकी अगर भनक भी लगी दोस्तों, तो फिर रिलायंस का शेयर इतना भागेगा, इतना भागेगा, कितना भागेगा, तो स्काई इज़ द लिमिट। सो अकॉर्डिंग टू मी डाउन साइड इज़ वेरी लिमिटेड। 52 वीक जैसा हमने देखा 2200 का 52 वीक हाई था। सो डाउन साइड अकॉर्डिंग टू मी इज़ लिमिटेड, बट अपसाइड जो है दोस्तों वो अनलिमिटेड है। तो ये जो स्टॉक है दोस्तों ये हर एक के पोर्टफोलियो में एज अ SIP होना ही चाहिए, ये मेरा मानना है। तो दोस्तों ये था अपना आज का वीडियो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड लॉन्ग टर्म डीमर्जर स्टोरी। डीमर्ज क्या हो सकता है, जियो का बिजनेस हो सकता है, रिटेल का बिजनेस हो सकता है, फिनेंशियल जो आर्म है उसका अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो मेक एन SIP फॉर नेक्स्ट 24 मंथ्स। डू नॉट वरी अबाउट डाउन साइड। नीचे आया मार्केट के साथ डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एवरी मंथ एज अ SIP एक शेयर से आगे कितने भी शेयर जितना कैपेसिटी है उतने एक्यूमुलेट करते रहिए। कम से कम एक शेयर से आगे जितनी अपनी मर्जी है, जितने अपने पास फंड्स अवेलेबल है उतने शेयर्स हर मंथ एक्यूमुलेट करते जाइए, ताकि अपना रेट अपने एवरेज में कंट्रोल में रहेगा। कितने समय तक SIP करना है दोस्तों, मेरे हिसाब से कम 24 महीने तक इसमें SIP करना चाहिए। 24 महीने के आगे भी अगर करते हो कोई हर्ज नहीं है।
तो दोस्तों दिस इज़ द ओनली शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जिसमें मैं एज अ इन्वेस्टर काम करता हूँ एंड नॉट एज अ ट्रेडर। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी ने आपको पूछा मुझे SIP करना है कौन से शेयर में करूँ, तो आँख बंद करके दोस्तों अपनी वीडियो की लिंक उसको फॉरवर्ड कीजिए और बोलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ SIP for next 24 months, a long-term demerge story. So thank you very much for your time. See you in next video.